उत्तर प्रदेश में 80 सीट हैं और 80 की 80 भाजपा क्लीन स्वीप करेगी। 80 की 80 आवेंगी बिल्कुल। जो यूपी के दो लड़के राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इनकी यात्रा भी हो रही है, मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं। उनके रहते आप कह रहे हैं कि कैसी सीटें आप भाजपा ले लेगी? राहुल गांधी से किन्ना मोहब्बत करी, ब्याह तो हुआ नहीं उसको आज लो। उसे बोलने का तो पता नहीं उसे। वो चांद पर आलू बनाने के और आलू से सोना बनाने की मशीन कर दे भाई। ऐसा है, वो धरातल से जुड़ा हुआ नहीं है। चांदी की चमची लेके पैदा होने वाले हैं। उनका सामना है चाय वाले से और उत्तर प्रदेश में गाय वाले से, जिन्होंने धरती से उठ के यहाँ तक आए हैं। योगी जी के कार्यकाल की अगर हम बात करें तो योगी जी, आप और हम यहाँ कैराने में इस समय खड़े, नहीं तो इस टाइम तो रंगदारी की चिट्ठियाँ आ जाती लोगों की दुकानों पे। हाँ, योगी जी जब से आए किसी ने इतना अपनी माँ का दूध नहीं पिया, किसी को नाजायज परेशान कर ले। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज़ पर। मैं यशपाल राजपुरोहित। 2024 के लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इस वक्त हम कैराना में मौजूद हैं। ये लोकसभा क्षेत्र भाजपा के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि इस क्षेत्र से लगभग 40 साल तक कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। यहाँ की जनता से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या कैराना की लोकसभा क्षेत्र से माहौल क्या है, जनता का माहौल क्या है और चुनावी रुझान किस तरफ है। सर, क्या नाम है आपका? शक्ति सिंह। अगर हम इस कैराना लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ का चुनावी रुझान किस तरफ है, क्या माहौल है? ऐसा है जी, यहाँ तो जो पिछले 10 साल मोदी जी ने किए ना, उनकी योजनाओं की इतनी भरमार आई कैराने में कि जनता को विश्वास ही नहीं हो रहा कि कोई प्रधानमंत्री ऐसे घर बनवा सके, सिलेंडर दे सके, टॉयलेट बनवा सके, बड़े बड़े हाईवे बनवा सके। ज़िले के अंदर 5 हाईवे बन गए। जाम जाते हुए जो है सोचना पड़ेगा, 4 घंटा सफ़र है, वो 1 घंटे का सफ़र हो गया। सुरक्षा होगी चारों तरफ। योगी जी और मोदी जी की दोनों डबल इंजन की सरकार ऐसी चल रही कैराने में, तो मौज आ रही। लगता नहीं कि वही पीड़ित कैराना है जहाँ पे 22-22 दिन में 10-10, 12-12 मर्डर हुआ करते थे। खुलेआम मर्डर हो जाते थे, दुकानें बंद हो जाती थी, रंगदारियाँ होती थी। अब ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी को गाली भी नहीं देता, सब अपने कामों पे है। नशाखोरी थी, सब बंद होगी, सब मौज ले रहे हैं। अब एकदम राम राज का अनुभव हो रहा है। अगर हम कैराना लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो आपको लग रहा है प्रदीप चौधरी दावेदारी ठोके हैं यहाँ से, कितना चांस है? आपको क्या लग रहा है, ये मोदी लहर में जीतने की चांस की बात हो रही है या? पूरे उत्तर प्रदेश में 80 सीट हैं और 80 की 80 भाजपा क्लीन स्वीप करेगी। 80 की 80 आवेंगी बिल्कुल। जो यूपी के दो लड़के राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इनकी यात्रा भी हो रही है, मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं। उनके रहते आप कह रहे हैं कि कैसी सीटें आप भाजपा ले लेगी? राहुल गांधी से किन्ना मोहब्बत करी, ब्याह तो हुआ नहीं उसको आज लो। उसे बोलने का तो पता नहीं उसे। वो चांद पर आलू बनाने के और आलू से सोना बनाने की मशीन कर दे भाई। ऐसा है, वो धरातल से जुड़ा हुआ नहीं है। वो तो एक जो है उसके दिमाग में डाल ली जावे चिप बना के। अब उन्होंने नहीं पता उसे क्या ट्रांसलेट कर दे, क्या बना के क्या भेज दे, उसे खुद भी नहीं पता। वो धरातल का नहीं है। मैं तो चांदी की चमची लेके पैदा होने वाले हैं। उनका सामना है चाय वाले से और उत्तर प्रदेश में गाय वाले से, जिन्होंने धरती से उठ के यहाँ तक आए हैं। अच्छा, एक जोड़ी तो ये हो गई है अखिलेश की और राहुल गांधी की, यूपी के लड़कों की जोड़ी कहा जा रहा है। एक और मोदी जी और योगी जी, ये 2 जोड़ियां हैं। पलड़ा किसका भारी है और आपको क्या लग रहा है क्यों भारी है? पलड़ा आप यूँ देख लो, सारे टूट के भाजपा मान लग रहे। सपा वाले, कांग्रेस वाले रोज कैंडिडेट बदल दें। आज इसे दे दिया टिकट, फिर 2 दिन बाद फिर बदल दिया, फिर 2 दिन बाद फिर बदल दिया। लेकिन भाजपा ने जो टिकट दे दिया, भाजपा एक ऐसा संगठन है जिसे टिकट दे दिया उसके लिए सब समर्पित है। कैराना लोकसभा क्षेत्र में आपको लग रहा है कि एक तरफा जीत हो जाएगी प्रदीप चौधरी? एक तरफा होगी। पिछली बार जब महागठबंधन था, जब लगभग 1 लाख से जीते थे 93,000 से, और इस बार आरएलडी भी साथ में आ गई, सब बसपा अलग से कैंडिडेट लेके आई है। तो कहीं ना कहीं इस बार जीत लगभग जो है दुगने से ऊपर जाएगी, 2 लाख प्लस में जाएगी। राणा है, जी भाई, अपना देखो कैंडिडेट है, कोई पहले नाम नहीं सुना, कोई पुराना जो है राजनीतिक इतिहास नहीं है, एक रुपये भी आज तक कोई पद नहीं रहा। ठीक है, लेकिन मैं ये आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आप युवा हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के अगर हम 10 साल के कार्यकाल की बात करें तो आपके हिसाब से वो कार्यकाल कैसा रहा है? वो कार्यकाल ऐसा रहा जैसे कभी विक्रमादित्य जी का रहा था, जब इसे भारत को सोने की चिड़िया बनाया गया था। उसके बाद बहुत आक्रमण हुए, लुट्टाखोरी हुई, सब हुए। तो अब दोबारा वही पीरियड आ रहा जब हमारा भारत देश विकसित होने की ओर जा रहा और विश्व गुरु बनने की ओर जा रहा। यहाँ पे जब यूक्रेन और रूस का जो चल रहा है, युद्ध चल रहा है, लेकिन उसमें भी दोनों को बैलेंस करके चल रहे। जब हमारे छात्र फंस जाते हैं
तो वहाँ वे तो तिरंगा लेके जाते ही हैं, कोई बमबारी नहीं करता। पाकिस्तान मुल्क हमारा ही जो बिगड़ा हुआ बेटा है, पाकिस्तान मुल्क, वहाँ के बच्चे भी इंडिया का झंडा लेके जाते हैं कि भाई कोई बमबारी नहीं करेगा, और किसी ने नहीं की। यो मोदी जी ने वैल्यू दी है। और योगी जी के कार्यकाल की अगर हम बात करें तो योगी जी, आप और हम यहाँ कैराने में इस समय खड़े, नहीं तो इस टाइम तो रंगदारी की चिट्ठियाँ आ जाती लोगों की दुकानों पे। हाँ, योगी जी जब से आए, किसी ने इतना अपनी माँ का दूध नहीं पिया किसी को नाजायज परेशान कर ले। योगी जी ने खूब कहा कि ना उस जो पहले चौराहे पे गलती करेगा, अगले चौराहे पे उसका इलाज। ठीक है, बिल्कुल। भाईजान क्या नाम है आपका? सलीम जी। सलीम भाई, क्या लग रहा है आपको, लोकसभा चुनाव का ताल ठोक चुके हैं यहाँ से प्रदीप चौधरी, लग रहा है सियासी हवा किस और है यहाँ लोकसभा क्षेत्र से, किसकी जीतने की उम्मीद लग रही है आपको? उम्मीद तो जी इकरा की जी। इकरार? हाँ। जी। तो लग रहा है कि सपा की दावेदारी मजबूत है यहाँ पे? दो सामने सामने टक्कर है जी। टक्कर है जी। तो ये कुछ ये भी कह रहे हैं कि भाई मोदी लहर है, मोदी जी की कहीं ना कहीं जो है नेतृत्व में भाजपा जीत जाएगी, क्या लग रहा है आपको? आपके जी भाजपा की सरकार आ गई जी। सरकार भाजपा की बनेगी जी। हाँ। और इस लोकसभा क्षेत्र से यो यहाँ से जी हाँ। इसके हमारे एमपी साहब हैं चौधरी एमपी साहब मुनव्वर हसन, इसकी लड़की। हाँ, मैं बताऊँ, मुनव्वर हसन है, पूर्व में एमपी रहे हैं यहाँ। उनकी पुत्री है इकरा हसन जो कैंडिडेट है सपा से, तो उनके विषय में। अच्छा, इकरा हसन क्या बात कर रहे हैं? जी सपा से है। हाँ जी, अखिलेश वाली पार्टी थी इकरा, वो जीतेगी। क्या बिल्कुल बुलडोजर बाबा ने बिल्कुल सही का सही काम किया। जो भी योजना है सबके लिए, हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भेदभाव नहीं है। और अखिलेश सरकार में क्या था कि यहाँ 8 बजे के बाद बाहर भी नहीं निकल सकते थे, ठीक है। और जब से बुलडोजर बाबा है ना, सब सेफ है, चाहे रात के 2 बजे रास्ते में निकल जाओ, कोई टच करने वाला नहीं है। बिल्कुल। सर क्या नाम है आपका? रणवीर सिंह। आपको क्या लग रहा है चुनावी माहौल क्या है कैराना लोकसभा क्षेत्र का? अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, लेकिन किस ओर चल रहा है, हवा किस ओर है? बीजेपी की तरफ है। बीजेपी की तरफ है। क्या कारण क्या है? प्रदीप चौधरी एक मजबूत दावेदार है या ये मोदी लहर की वजह से? नहीं, मजबूत दावेदार भी है। मजबूत दावेदार भी है। हाँ। अच्छा, ये मजबूत दावेदार तो अब अखिलेश यादव है, वो भी तो कहीं ना कहीं एक मजबूती रखते हैं। अब उनका प्रत्याशी है, इकरा हसन की बात की जा रही है, क्या कांटे की टक्कर होगी या एक तरफा जीत प्रदीप को मिलेगी? नहीं, टक्कर तो है, ऐसी बात नहीं है, पर यह है कि बीजेपी निकल जाएगी अब किसी। निकल जाएगी सीट यहाँ की। हाँ। ये विकास के कुछ काम हुए हैं यहाँ पर? बढ़िया हुए है विकास, चारों तरफ विकास ही विकास है जी। विकास हुआ है। हाँ। हाँ। यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है ये कैराना जो लोकसभा क्षेत्र है, ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। बिल्कुल, ये तो हकीकत है। हाँ, ये तो हकीकत है कि हिंदू मुस्लिम में कभी यहाँ झगड़ा नहीं हुआ। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ। अच्छा बेटा, क्या नाम है आपका? फरहान फरहान। क्या करते हैं आप, कौन सी क्लास में? जी 6th में आ गया। 6 में आ गए आप? अच्छा, सीएम को जानते कौन है? योगी जी को जानते हैं आप? हैं? जानते हैं योगी जी को? राहुल गांधी को जानते हैं आप? कौन है राहुल गांधी? हैं? योगी जी कौन है, जानते हो? कौन है योगी जी? हैं? अच्छा, लगातार उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट पर क्या सियासी घमासान है, उसकी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मुनीर। कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट। फर्स्ट में हो? हैं? योगी जी को जानते हो आप? नाम सुना योगी जी का?